एवरीवन, अपने आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए जो हमें सीडीपी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके फर्स्ट चैप्टर का 10 मिनट में रिवीजन करेंगे। मैं 2 से 3 पार्ट बनाऊंगी इस चैप्टर का, फिर आगे के चैप्टर्स हम डील करेंगे। मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी, टाइम के कुछ इश्यूज के कारण। अब रेगुलर वीडियोस डालने का मैं ट्राई करती हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर डील करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर होता है। सीडीपी यानी कि जैसा कि मैंने बोला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चों का जो बाल विकास जो हम पढ़ते हैं हिंदी में, उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बातें करेंगे। इसके डेफिनेशंस वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों में डील करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। डेवलपमेंट आखिर क्या होता है? डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विकास। आपने पहले भी ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। हम बस आज 10 मिनट में इसका रिवीजन कर लेंगे, जल्दी जल्दी जितना हमसे हो पाता है। ग्रोथ हम बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूअसली एंड इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव कहने का मतलब होता है जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुण में जो परिवर्तन आते हैं, और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन, जो हम बोल सकते हैं मात्रा में जो चेंजेस आते हैं, जो मेजर किए जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बट इट इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस। इसे हम एक रैंडम प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है हमारे लाइफ टाइम। जब हमारा बर्थ होता है उससे पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जब हमारा मतलब डेथ होता है उस समय तक ये प्रोसेस चलती है। इट इज एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। इसे हम एक ऑर्डरली और सिक्वेंशियल प्रोसेस बोल सकते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंजेस जो होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। विकास एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव को हम बोलते हैं प्रगतिशील व क्रमबद्ध यानी ऑर्डरली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी लाइफ टाइम चलती है हमारी। अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो हम इसे बोलेंगे कि वोम से टूम चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो चलती है प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। कंसेप्शन टू डेथ, जैसा कि मैंने बताया। अब हम देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ को हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि वह परिवर्तन है जिसका मापन संभव है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हाइट में जो चेंजेस आते हैं, हमारी वेट में जो चेंजेस आते हैं, शेप साइज, ये सब सारे चेंजेस किस में आते हैं? ग्रोथ में आते हैं, जो कि हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इन्वॉल्व्स दोज चेंजेस विच कैन बी मेजर्ड। ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस इंक्लूड नहीं होते हैं। बट डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इंक्लूड होते हैं। आगे हम देखेंगे, ग्रोथ इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। यह परिपक्वता तक चलती है। अब मैच्योरिटी क्या होता है इसे भी हम आगे देखेंगे कि मैच्योरिटी आखिर क्या होता है। जैसे कि 18-19 साल लड़कियों की हाइट उतनी तक ही बढ़ती है, लाइफ टाइम नहीं हाइट बढ़ती है। बॉयज की 20-24, इस तरह से मैच्योरिटी तक की हाइट बढ़ती है। मैच्योरिटी को हम हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता, विच कम्स विथ एज, जो कि हमारी उम्र के साथ आती है। जैसे कि एक 15 साल का बच्चा है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि अभी बच्चा है, उससे ज्यादा समझ नहीं है, बड़ा हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा। ये क्या है? हम मैच्योरिटी की बात करते हैं। जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो सारी चीजें खुद ब खुद समझने लगेगा। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट कौन सा प्रोसेस है? सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं। एक तरह से डेवलपमेंट को हम चेंजेस भी बोल सकते हैं। तो चेंज आते हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, सोचने की क्षमता हमारी बदलती है, थिंकिंग एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। एक बच्चा जो गोद में है, उसे दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद से सारा काम करने लगता है। वो ये जो होता है इसे ही हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक होता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। इन दिस टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जीवन काल जो होता है, इसमें
जो इंसान होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी इमोशनल जो भी चेंजेस होते हैं उसमें सब में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम रात में सोए, ऐसा नहीं है कि हाथ गायब हो गया या फिर हमारी हाइट कम हो गई अचानक से, ये सारी चीजें नहीं होती है। हमने जो कुछ पढ़ा है वो भले ही हम भूल सकते हैं रात भर में, बट जो चेंजेस हमारे अंदर आ चुकी हैं वो सारी चेंजेस रिवर्स गियर में नहीं जा सकती, रिवर्स नहीं हो सकती है। चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे अंदर बीमारी के कारण, यानी जब हमें बुखार होता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते हैं। इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो चोरी करना सीख गया, उसका चोरी का स्किल्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहले पकड़ा जाता था चोरी करते टाइम, अब नहीं पकड़ा जाता है, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव चेंजेस है, तो उसे हम डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। डेवलपमेंट में वही चेंजेस आते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, आगे हम जिसमें बढ़ते हैं, ना कि बैक गियर में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। हिंदी में हम इसे जान लेते हैं, विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल हैं और इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते हैं। अगर हमें खांसी हुई और वो ठीक हो गई तो ये डेवलपमेंट नहीं है, वो उस समय के लिए जो चेंजेस थे उसे हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते हैं। हमारी हाइट में चेंजेस होंगे, हम जो सोचते हैं, अपना मैच्योरिटी जो हमारे अंदर आता है वो डेवलपमेंट में आएगा। डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल बट इट कैन बी मॉडिफाइड। डेवलपमेंट रिवर्स तो नहीं किया जा सकता है, बट इसे मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है। ये हम समझ सकते हैं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इटसेल्फ। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल है। डेवलपमेंट में हमारा मैच्योरिटी शामिल होता है, और जो कुछ हम लाइफ टाइम सीखते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है। हमने बात की थी मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी क्या होता है? Maturity is the ability to respond to the environment in an appropriate manner and is highly related to heredity. जब मैच्योरिटी क्या होता है, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एक तरह से हमारी मैच्योरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक बच्चा है 2 साल का, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे, ये 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे। वो 2 साल का है तो 2 साल की तरह ही बिहेव करेगा, और 5 साल के बच्चे की तरह तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। वो सारी चीजें एज के साथ आती है, जिससे कि हम मैच्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। हिंदी में हम इसे बोलेंगे, परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। आनुवंशिकता, आनुवंशीलता जिसे हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनफोल्ड्स विथ टाइम या एज आर इंक्लूडेड इन मैच्योरिटी। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर आते हैं टाइम के साथ, एज के साथ, वो मैच्योरिटी के अंदर इंक्लूड होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेते हैं। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जब तक हमारा डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, लर्निंग भी सही से नहीं हो पाएगी। 2 साल के बच्चे को हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, 5 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो समझ तो नहीं पाएगा उस समय पे। जब तक वो उस एज तक ना पहुंच जाए जिस समय उसमें समझने की क्षमता पूरी तरह से आ चुकी है, तो तब तक हम नहीं बोलेंगे कि उसका डेवलपमेंट सही से हो पाया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और लर्निंग, जिसे कि हम हिंदी में अधिगम बोलते हैं, विकास एवं अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं विकास। अब वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है वो हम पहले हिंदी में देख लेंगे, फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो हम ग्रोथ में बोलते हैं, ग्रोथ उसे वृद्धि बोलते हैं। और परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस, जो क्वालिटी में हमारी चेंजेस आती है वो किस में आती है? डेवलपमेंट में आती है। हम सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में डील करते जा रहे हैं साथ साथ। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, फिजिकल चेंजेस जो हम बोलते हैं वो आते हैं ग्रोथ में। जबकि विकास, जिसे हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? फिजिकल आएंगे, उसमें मेंटली जो भी चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कि हम बोलते हैं, और व्यवहारिक यानी कि
हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वो सारी चीजें किस में आएंगी, डेवलपमेंट में आएंगी। इमोशनल चेंजेस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। मापन यानी कि मेजरमेंट। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा मैथ सीख गया है तो कितना मैथ सीखा है उसे हम मेजर थोड़ी कर पाएंगे। हाँ, टेस्ट लेके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ उसने कितना मैथ सीखा या कितना कोई भी सब्जेक्ट सीखा है। ये सारी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। जबकि वृद्धि यानी ग्रोथ में हम उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं कि हाँ उसकी इतनी 5 फुट हाइट है, या फिर उसकी वेट है 40 kg वेट है। ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं उसका। तो ये आती है ग्रोथ में। और डेवलपमेंट जिसने हमने जाना अभी। इसका नेक्स्ट है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। यानी कि ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है, वो एक टाइम के बाद आके रुक जाता है, लाइफ टाइम नहीं चलता है। अगर हमारा हाइट जीवन जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम बढ़ता ही रहे तो हम 7 8 9 फुट पता नहीं कितने लंबे हो जाएंगे, बट वो एक टाइम पे आके रुक जाता है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितने टाइम तक किसी भी चीज को पढ़ते हैं। लोग बूढ़े तक हो जाते हैं तब तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल हम मान लेंगे कि ये क्या है, डेवलपमेंट है। उसी के अंदर एक छोटा सर्कल आता है जिसे कि हम ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ सकता है बट ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगा। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बड़ा ग्लास है 100 ml का, उसके अंदर 100 ml वाटर है, और छोटा सा ग्लास है इसमें 50 ml वाटर है। 50 ml वाटर वाला ग्लास हम इसमें डाल सकते हैं, पूरा पानी इसमें आ जाएगा, बट इसका जो वाटर है टोटल इसमें नहीं आ पाएगा। तो यही हम समझ सकते हैं, ये हो गया डेवलपमेंट, ये हो गया ग्रोथ। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एक डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हम देख लेते हैं क्या क्या डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं मेन। इसे हम PCSE से याद कर सकते हैं। PCSE, P यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, C यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S यानी कि सोशल डेवलपमेंट एंड E यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। PCSE इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जो हमारी थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, जो हमारी समझने की क्षमता में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक में आती हैं। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास जो हम बोल सकते हैं। उसके बाद होता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास। ये सारी चीजें एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीटेट के और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे।